बात करते हैं फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में, ठीक है। और फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न और ये यूजफुल कंसेप्ट है हमारी जावा का, ठीक है। इसमें क्या होती है कि मतलब यहाँ डिफिनेशन लिखा हूँ और मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाऊंगा कि क्या होती है। इसमें देखो कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि व्हेन देयर इज ए सुपर क्लास एंड मल्टीपल सब क्लास यू वांट टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास बेस्ड ऑन इनपुट रिक्वायरमेंट। मेरा कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैं इनपुट दूं। हाँ भाई, मान लो कि मेरे पास सब क्लास है, 4-5 सब क्लास है, मैं पूछूं उससे कि हाँ सब क्लास ले लो, जैसे कि मैं बोल दो चाइल्ड थ्री, सिर्फ चाइल्ड थ्री लिख दूं तो उसका जितना भी मेरा उस चाइल्ड थ्री के बॉडी का जितना भी मेरा मेथड है सब चला आए। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है को ऐसी प्रॉब्लम को बनाने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए आया फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न आया, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखे हैं देन गो फॉर फैक्ट्री क्लासेस। मैं आपको समझाऊंगा फैक्ट्री क्लास कैसे बनाएंगे, कैसे समझाएंगे ए टू जेड, बस बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले कि यहाँ पे एक सुपर क्लास है, ठीक है। और इस सुपर क्लास को बहुत सारे चाइल्ड एक्सटेंड कर रहा है। मान लो यहाँ पे चाइल्ड वन एक्सटेंड किया है, ये चाइल्ड टू एक्सटेंड किया है, चाइल्ड थ्री एक्सटेंड किया है, ठीक है। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। मैं बोलूंगा कि रिक्वायरमेंट है कि मैं बोलूंगा कि हाँ हमको चाइल्ड थ्री चाहिए, सिर्फ चाइल्ड थ्री लिख दूंगा तो चाइल्ड थ्री के अंदर हमारा जितना भी मेथड होगी सब आ जाएगी। और प्रिंट करना हो तो प्रिंट हम कर सकते हैं, दैट्स इट, दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो इसमें कैसे होगा कि मैं यहाँ पे देखो मैं डाला है, मैं इनपुट डालूंगा, इनपुट में क्या डालूंगा कि इन चाइल्ड का नाम डालूंगा। जैसे कि इनपुट में आइदर मैं इस चाइल्ड का नाम डाल सकता हूँ, इसको चाइल्ड को यहाँ पे डाल दिया, या फिर या फिर ऐसा भी नहीं हो सकती है तो मैं इसको ऐसे भी डाल सकता हूँ। अगर अगर मान लो कि अगर इसको डालना होगा चाइल्ड टू, तो चाइल्ड चाइल्ड टू को भी हम इनपुट में से डाल सकता हूँ। अब जैसे मैं चाइल्ड टू को इनपुट में डालूंगा तो चाइल्ड टू के बॉडी का जो भी होगी वो मेरा चली आएगा। और यहाँ पे कुछ मैं मेथड लिखूंगा, इनपुट मेथड, समझे आप। चलो ना, अब मैं मेरा कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है, इसी को मैं समझा रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि यह एक पेरेंट है। पेरेंट मतलब कि एक यह एक पिताजी है और उनके दो लड़के हैं, जैसे एक एक लड़का का नाम है राम और दूसरा लड़के का नाम है श्याम, ठीक है। अब जो एक पिताजी है, और चूंकि ये दोनों लड़के पढ़ते हैं और ये पिताजी दोनों को पैसा भेजते हैं, मंथली पैसा भेजते हैं। तो आप अल्टीमेटली यही हुई कि इन अल्टीमेटली यही हुई कि जो मेरा चाइल्ड है वो चाइल्ड जो दोनों है राम और श्याम, चाइल्ड हो गई और पेरेंट हो गई मेरा कौन, ये। तो मैं क्या करूंगा कि पेरेंट नाम का एक इंटरफेस बनाऊंगा और उसके अंदर में डाल दूंगा सैलरी। मतलब कि हाँ, अगर राम तो राम के पास कितना जी सैलरी भेज रहे हैं, और श्याम जो है श्याम के पास कितना सैलरी भेज रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रही है कि व्हेन देयर इज ए सुपर क्लास एंड मल्टीपल सब क्लास, देखो यहाँ पे दिस इज ए सुपर क्लास एंड मल्टीपल सब क्लास, ठीक है। सब क्लास यू वांट टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों, हम चाहूंगा कि सब क्लास ऑब्जेक्ट चाहिए, हम रिक्वायरमेंट के अनुसार हम सिर्फ इनपुट डालूंगा राम का, तो राम का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगी कि राम के पास कितना कितना पिताजी सैलरी भेजते हैं। क्लियर ना। चलो, तो यहाँ पे आप देखो कि पेरेंट फैक्ट्री क्लास है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि यहाँ पे पेरेंट फैक्ट्री क्लास बनाऊंगा और वहां पे मैं सिंपल एक इनपुट नाम का मेथड मेथड बनाऊंगा जिसका नाम इनपुट नाम का मेथड, और मेथड इनपुट नाम का मेथड बना लिया। और यहाँ पे रिटर्न करूंगा कि राम का मंथली कितना है, श्याम का मंथली कितनी है, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो आप विजुअल को समझिए, उसके बाद मैं कोडिंग करूंगा तो आपको एकदम डी टू डी क्लियर हो जाएगी। चलो, लास्ट में मैं क्या करूंगा कि मेन क्लास रहेगा, इसी क्लास के अंदर मैं अपना राम के पास सैलरी कितना जा रही है उसको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके मैं प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट, दिस इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट। चलो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो, अब मैं यहाँ पे क्लास बनाया, इंटरफेस बनाया, ठीक है, इंटरफेस जिसका नाम है पेरेंट। पेरेंट नाम से इंटरफेस बनाया और पेरेंट के पास एक मंथली कितनी है, कितनी मंथली है जो लड़के के पास भेज रहे हैं, यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक इंट मंथली इनकम। एक मेथड बना लिया। तो ये क्या हो गई, यह एक्ट एज पेरेंट, एक्ट एज पेरेंट। अब जैसे मैं ये लिख दिया तो आप ग्राफिक्स में देखना तो ये कुछ ऐसा हो गई। इसका काम मैंने
खत्म कर लिए। अब मैं दो क्लास को बनाऊंगा जो इन दोनों को पेरेंट क्लास को इंप्लीमेंट कर रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पाऊंगा ऐसे, तो एक क्लास का जिसका नाम है राम। चलो राम हो गई। तो राम के अंदर में राम जो होगी वो इंप्लीमेंट कर रही है किसको भाई? इंप्लीमेंट, अरे यार, इंप्लीमेंट पेरेंट, IMPLE, इंप्लीमेंट्स किसको भाई? पेरेंट को ये इंप्लीमेंट करेगी। चूंकि इंटरफेस का प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई क्लास पेरेंट को, यदि कोई क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो यू हैव टू प्रोवाइड इंप्लीमेंट मेथड एक्सप्लिसिटली, अदरवाइज वी आर फेसिंग कंपाइल टाइम एरर। तो मैं यहाँ पे मेथड को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। मेथड का इस डिफिनेशन में डाल देता हूँ यहाँ पे। चलो, और यहाँ पे आ गए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे कि गेटिंग राम सैलरी, गेटिंग राम मंथली इनकम, मंथली राम सैलरी लिख दो सिर्फ, राम सैलरी मतलब राम के पास कितना पैसा भेज रहे हैं मंथली में, ठीक है। एंड उसके बाद से मैं यहाँ पे कुछ रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न, मान लो कि इसके पास 500 रुपीज स्पेंड कर रहे हैं। चलो राम हो गई। अब हमको श्याम का भी बनाना है, यहाँ पाऊंगा और जावा क्लास लिख दूंगा SHYAM श्याम, ठीक है। और ये श्याम जो होगी वो इंप्लीमेंट करेगी किसको भाई? श्याम जो इंप्लीमेंट करेगी किसको? तो यह पेरेंट को इंप्लीमेंट करेगी, पेरेंट। तो इसका भी हमको पेरेंट क्लास के अंदर को हमको बड़ी बनाना पड़ेगा। चलो इसका बड़ी हम लोग बना दिए। और यहाँ पे भी लिख देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन श्याम सैलरी, ठीक है, श्याम सैलरी। और इस यहाँ पे सपोज करो कि श्याम के पास इसके पिताजी 4000 रुपीज सेंड कर रहे हैं, 4000 रुपीज सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब तो दोनों इसके इस ग्राफ्स के अकॉर्डिंग मेरा काम हो गया। चलो अब हमको क्या करनी है कि अब हमको एक फैक्ट्री क्लास बनानी है जो जिसके अंदर मैं अपना इनपुट नाम का एक मेथड रखूंगा और दोनों का इसमें बॉडी को रिटर्न कराऊंगा, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे आकर मैं डाल दूंगा ऐसे कि क्या डाल दूं नाम, पेरेंट, पेरेंट फैक्ट्री, पेरेंट फैक्ट्री, ठीक है, पेरेंट फैक्ट्री। अब इसके अंदर मैं एक मेथड डालूंगा, मेथड जो इनपुट लेगी, ठीक है। तो मैं डालूंगा ऐसे पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक, ठीक है। और इसका रिटर्न टाइप क्या रख दूंगा? हमको हमको रिटर्न टाइप रखना है पेरेंट। तो यहाँ पे पेरेंट, और यहाँ पे गेट, गेट पेरेंट डाल दूंगा मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग सॉन नेम, मतलब कि आप लड़के का नाम रखो, जिससे आप उधर आप श्याम का नाम रखना चाहते हो श्याम रख दो, या नाम रख राम का नाम डालना चाहते हो डाल दो, और कितना सैलरी जा रही है तो आपको प्रिंट हो जाएगी पेरेंट के फॉर्म में, और पेरेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, दैट्स इट। चलो अब मैं देखा कि इफ, अब मैं सन टाइप, सन नेम डॉट ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम मतलब कि आगे पीछे कोई जो होगा, जो एज यूजर आगे पीछे कहीं स्पेस डाल दिया तो उसको स्पेस ट्रिम करने के लिए, ट्रिम मतलब स्पेस को इग्नोर कर दो, ट्रिम का यूज होती है। डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, इक्वल्स इग्नोर। अब जरूरी नहीं है कि राम को लोग छोटा राम बड़ा 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 कैपिटल रैम छोटा रैम लिख दें, तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इक्वल इग्नोर केस ले लिए कि दोनों को भाई मानेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे डाल दिया ऐसे राम, राम ने ऐसे डाल दिया, ठीक है। अगर ऐसा होगी तो मैं क्या करूंगा कि राम का ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न न्यू राम। राम का ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, राम का ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग तो मेरा ये काम हो गई भाई, इनपुट डाला और राम का मैं यहाँ पे रिटर्न कर दिया ये, ठीक है। अब सेम 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 हमको श्याम का भी करना है, तो श्याम का भी कर लेते हैं भाई। एल्स एफ, एल्स इफ सन नेम, सन नेम डॉट ट्रिम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और मैं यहाँ पे चाइल्ड का नाम रख दूंगा श्याम, SHYAM श्याम, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन होगी तो मैं सिंपल श्याम का ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न न्यू श्याम, दैट्स इट।
श्याम का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अगर यूजर कुछ अगर कुछ ऐसा भी कंडीशन हो सकता है भाई कि श्याम और राम और श्याम के अलावा कुछ यूजर तीसरा नाम डाल दे, उसके लिए हम सिंपल नल रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे आऊंगा एल्स रिटर्न रिटर्न नल, मैंने यहाँ पे नल को रिटर्न करा दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे फैक्ट्री अपना बना लिया। यहाँ पे अपना जो मेन जो था, यहाँ पे जो हमारा जो क्लास का नाम डाल दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा मिल जाएगा, वैसा बना अपना बना दिया। तो ये फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का क्लास है, इसको बोल सकते हैं कि फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्लास। ठीक है, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का क्लास मेरा रेडी हो गई। चलो अब मैं मेन क्लास रहेगा, अब मेरा चूंकि मेरा मेन क्लास रहेगा, और मेन क्लास के अंदर में यहाँ पे यहाँ रख देता हूँ क्लास मेन मेन मेन। और मेन क्लास के अंदर ही मैं अपना दोनों को प्रिंट कराऊंगा, या राम के पास कितना रुपया जा रहा है, श्याम के पास कितना रुपया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मेथड अपना डाल देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, क्योंकि जावा का प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होती है। चलो, तो अब मैं बोलूंगा कि इम्प्लॉय फैक्ट्री को कॉल करूंगा, इम्प्लॉय नहीं पेरेंट फैक्ट्री को कॉल करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलूंगा पेरेंट फैक्ट्री भाई तुम आ जाओ डॉट, इसके पास भी मेथड है क्या, गेट पेरेंट। और यहाँ पे बोला कि तुम अपना नाम डालो, किसका डालते हो, कि कौन सा सन का डालना चाहते हो। तो मैं डाल दूंगा राम को, कि राम के पास कितना रुपया जा रहा है। एंड उसके बाद से इसको कहीं असाइन करा दूंगा, असाइन मैंने करा लिया राम नाम में। ठीक है, बढ़िया बात है। अब राम के पास कौन सा मेथड है, राम के पास है मंथली इनकम नाम का मेथड है, उसको कॉल कर लूंगा। और इसको मैं एक यह देखिए एक इंटीजर, इसको इंटीजर में स्टोर करा लूंगा, इंटीजर राम सैलरी, राम राम सैलरी, होप अंडरस्टैंड व्हाट आई से। ठीक है, एट लास्ट में आई प्रिंट राम सैलरी इन द कंसोल। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो राम की जो सैलरी है वो प्रिंट हो जाएगी मेरे कंसोल पे। देखो, गेटिंग राम सैलरी 5000 रुपीज इसका पेरेंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जो जो पुराना जो तरीका था, जो हमको हमको ऑब्जेक्ट बार बार बनाना पड़ता था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ा नहीं, हम अपने रन टाइम पे दे दिए भाई, हमको रन टाइम पे दे दिए। सिमिलरली अगर आपको श्याम का चाहिए, श्याम का कितना रुपया सैलरी है, उसको कैसे करोगे भाई। तो सिंपल जाओ पेरेंट फैक्ट्री डॉट गेट पेरेंट, और यहाँ पे तो सन का नाम लिख दो। तो सन का नाम डाल देता हूँ भाई, सन का नाम है श्याम। चलो मैं सब चीज बड़ा लिखता हूँ, SHYAM श्याम। ठीक है, सब चीज बड़ा लिख दिया, और यहाँ पे स्पेस भी डाल दिया। तो यहाँ पे ट्री मेथड होगी, स्पेस को इग्नोर का इसको कर देगी, और इक्वल्स इग्नोर मेथड होगी, श्याम और छोटा श्याम को दोनों मान लेगी एक ही जैसा। ठीक है, और ये जो होगी श्याम का सैलरी देगी, चलो श्याम का ऑब्जेक्ट दे देगी, और श्याम के पास श्याम डॉट सॉरी ठीक है। अब चूंकि गाइस श्याम के पास एक मेथड है कौन सी, मंथली इनकम नाम से। ठीक है, मंथली इनकम अब जैसे मिल गई, तो श्याम का मंथली इनकम मिल गई, तो यहाँ पे लिख दूंगा कि श्याम सैलरी सैलरी। ठीक है, और उसके बाद से मैं साउथ श्याम सैलरी को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो आप देखना कि गेटिंग श्याम यहाँ पे प्रिंट होगी। देखो श्याम सैलरी 4000, राम सैलरी 5000। सो गाइज यही रही फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न में मेन जो हमारा होता है, मेन फायदा होता है यही है कि हमको बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, ये टाइट कपल होता है। बार बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे भाई, जाकर यहाँ पे हमको न्यू श्याम जिसका बनाना होगा बनाएंगे, तो हमको ये टाइट कपलिंग हो जाएगी। तो फर्स्ट फर्स्ट फायदा क्या होती है कि लूज कपलिंग होती है, लूज कपलिंग, लूज कपल। ठीक है, और सेकंड फायदा होती है कि हमको बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, बार बार ऑब्जेक्ट हमको नहीं बनाना पड़ता है। तो यही फायदा है फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का। फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न का कंसेप्ट क्या है भाई, अगर मेरे पास पेरेंट है और उसका बहुत सारे चाइल्ड क्लास है, तो हम बार बार उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम एक ऐसा मेथड बना देंगे जो सिर्फ नाम डाले तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।